तेलंगाना एनजीओस यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से 8वां साल स्पोर्ट्स मीटिंग हम लोग मुनक़िद किए थे। आज से 15 दिन पहले 10 दिन तक चिमकाना ग्राउंड में क्रिकेट मैचेस हुए क्वार्टर फाइनल तक, और कल यहाँ पर सेमीफाइनल का आगाज़ हुआ। सेमीफाइनल के मैच के अलावा भी दूसरे गेम्स भी स्टार्ट किए, जैसे कबड्डी है, वॉलीबॉल है, जेवलिन थ्रो है, और कैरम बोर्ड है, टेबल टेनिस है, शटल बैडमिंटन है, और लेडीज़ के लिए भी सेपरेट इंतज़ाम यहाँ पर किए थे। कल के प्रोग्राम में अलहद जनाब महमूद अली साहब जो होम मिनिस्टर है, और हमारे बड़े भाई डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और हमारे प्रेसिडेंट जनाब राजेंद्र साहब के सदारत में कल ये स्पोर्ट्स स्टार्ट हुए सेमीफाइनल। कल सेमीफाइनल का मैच मुकम्मिल हो गया। दीगर स्पोर्ट्स भी कल कंप्लीट हुए। आज पूरे फाइनल्स थे, इंडोर में भी आउटडोर में भी। आज के फाइनल मैच में डेंटल हॉस्पिटल वर्सेस एक्साइज डिपार्टमेंट का मैच चला, जिसमें डेंटल हॉस्पिटल की जीत हुई। बहरहाल ये जुमला 28 टीमां क्रिकेट में थे, तो उसमें से 24 टीमां आउट हो गए थे। 4 टीमों का कल से आज तक मैच हो गया। ये आपके जानिब से मैं तेलंगाना का हुकूमत का, चीफ मिनिस्टर साहब का, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का, KTR साहब का, महमूद अली साहब का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे रियासत में, पूरे तेलंगाना में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एक ऐसी वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसको बाज़ाब्ता 2 दिन कलेक्टर के जानिब से परमिशन देकर सरकारी मुलाजिमीन को खेलने का मौका दिया जा रहा है, और ये बहुत खुशी की बात है। तेलंगाना की रियासत में जो जद्दोजहद किए, एक टाइम ऐसा था जब हम कम से कम, जब आंध्र प्रदेश की हुकूमत थी तो स्टेडियम में भी आने नहीं देते थे। आज तेलंगाना की रियासत हासिल हो गए बाद में KCR साहब के सदारत में, आज सरकारी मुलाजिमीन सर उठाकर ये ग्राउंड में क्रिकेट मैचेस खेल रहे हैं पिछले 8 साल से। तो यही अपने आप में बड़ी बात है। कई लोग बोलते थे भाई तेलंगाना आया तो क्या मिलता, तेलंगाना आया तो इज़्ज़त मिलती, तेलंगाना आया तो बच्चों की ज़िंदगी संवरती, तेलंगाना आया तो एक खुशहाली आती, तेलंगाना आया तो आज देख रहे हैं आप 1 करोड़ एकड़ में एग्रीकल्चर हो रहा है, पानी अफरा है, करंट अफरा है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। जो लोग बाहर जाते थे वैसे लोग भी बाहर से फिर हमारे तेलंगाना में आकर काम कर रहे हैं। कई कंपनीज, कल का कल आप देखें, अमर राजा बैटरीज वाला 5000 करोड़ से हमारे रियासत में नया उसका स्टार्टअप किया। मतलब ये पॉलिसीज हुकूमत की ऐसी है। यहाँ पर, यहाँ का पानी वैसा है, दखनी पानी, यहाँ की सरजमीन है, यहाँ के लोग जो गंगा जमुना तहजीब है, वो लोग प्यार मोहब्बत से सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं, खुशी से। तो जो भी हमारे दूसरे भाई हिंदुस्तान से और दीगर मुमालिन से आ रहे, उनको यहाँ पर सेटअप करने का मौका मिल रहा है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत उन लोगों को तमाम रियायतें दी जा रही हैं। इसीलिए तेलंगाना फल रहा है, फूल रहा है रियासत में, और हिंदुस्तान में पहला हमारी रियासत है चंद्रशेखर साहब के सदारत में, जो हर चीज़ में आगे है। लेकिन हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी साहब के सरकार से जो मदद हमारे हुकूमत को होना है वो पूरी फराम नहीं हो रही है। आज खाली अगर GST के पैसे देखेंगे या दीगर चीज़ों में जो पैसे आना है, करीब 35,000 से 40,000 करोड़ तेलंगाना के आवाम के पैसे, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, लेकिन बदमाशी से रोका जा रहा है ताकि हमारी रियासत में फिर से कुछ गड़बड़ हो, फिर लोग लड़ लें, फिर से भूख की परेशानी, फिर से प्यास की परेशानी, ये तमाम चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात अच्छी नहीं है। हम भी हिंदुस्तान में है, हम भी हिंदुस्तान के सरजमीन में हैं, हमारे को भी जीने का हक़ है। KCR साहब के ऊपर अगर आप ऐसा जो सेंट्रल जो इन्वेजिलेटिंग कमेटीज़ है, कभी आप ACB को, कभी आप CBI को भेज दे रहे, कभी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भेज दे रहे, कभी और किसी को भेज दे रहे, ये बात अच्छी नहीं है। अगर कुछ है तो आप बैठकर बात को, मसले को, मसाइल हल करने की कोशिश करिए। आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं। आप वो इज़्ज़त को बचा लीजिए, चीफ मिनिस्टर साहब से बात करिए, यहाँ के रियाया का देखिए, हमारे जो पेंडिंग जो भी हमारा तेलंगाना का हक़ है, जैसा पानी में कृष्णा में हमारा हिस्सा नहीं मिलता, गोदावरी में हमारा हिस्सा नहीं मिलता, तमाम चीज़ों में कमीशनों के नाम पे पानी को रोक दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल आपके ज़रिए से फिर एक बार हमारी अदबन गुजारिश है, हम छोटे मुलाजिमीन हैं, हमारे ऊपर कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लाकर बिठा दिया आप। 1,26,000 सरकारी मुलाजिम आज कंट्रीब्यूटरी पेंशन के तहत है। अगर एम्प्लॉय मर गया तो कम से कम उसके मैयत के वास्ते भी पैसे नहीं दे रहे आप। हुकूमत हमारी देने के वास्ते चंद्रशेखर साहब OPS लाने के लिए तैयार है, आप OPS लाने नहीं दे रहे, वर्ल्ड बैंक को आमदा कर लिए पैसों के लिए, ये गलत बात है। OPS बराबर आना चाहिए, CPS बराबर जाना चाहिए। कल अगर फिर से आपको हुकूमत हिंदुस्तान पे करना है तो सरकारी मुलाजिमीन को इज़्ज़त करना सीखिए, वरना हिंदुस्तान की तारीख जान लीजिए, कोई भी सरकारी मुलाजिमीन से आज तक जितने पार्टियाँ भी क्या बेहुरमती करे, वो कहीं पर भी उनकी तारीख नहीं है। लिहाजा आप भी तारीख़ में गुमशुदा हो जाने का पक्का है। लिहाजा बुलाइए, बात करिए, आप भी इज़्ज़त दीजिए, हम भी इज़्ज़त देंगे, इज़्ज़त से काम करेंगे।
हिंदुस्तान को दीगर ममालिकिन में आगे ले जाएंगे। जैसा आज हमारा तेलंगाना आगे है, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे सीएम साहब के सदारत में। लिहाजा हमारे सीएम साहब महात्मा हैं, वैसा चीफ मिनिस्टर मिलना हमारी किस्मती है। आज हमारे हिंदू भाई, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने कौम हैं, हर कौम वाला खुश है क्योंकि चीफ मिनिस्टर बेहतरीन है। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी चाहिए कि ऐसे चीफ मिनिस्टर की इज़्ज़त करें। बहरहाल सरकारी मुलाजिमीन हर वक्त तैयार है, ये हुकूमत के साथ हम है, हुकूमत के साथ थे, हुकूमत के साथ रहेंगे। नई पीआरसी भी आने वाली है इंशाल्लाह। हमारे कैलेंडर में हम डिमांड रखेंगे, नई पीआरसी कमेटी भी दिला देंगे, हेल्थ कार्ड भी दिला देंगे। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।